हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक और सक्सेसफुल कैंडिडेट के साथ जिन्होंने जेएआईबी एग्जाम को क्वालिफाई किया है और वो है हमारे प्रवीण सर। सो प्रवीण सर, आपसे सबसे पहले तो वेलकम और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जेआईबी एग्जाम क्वालिफाई किया। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि सर, जैसे आप वर्किंग कर रहे हैं जी। तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि जेएआईबी की तैयारी करनी चाहिए और जेआईबी कितना इंपॉर्टेंट है उन बैंकर्स के लिए जो बैंक में नौकरी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलूँगा आप सभी को कि मुझे यहाँ पर इनवाइट किया गया। दूसरा, मोटिवेशन स्टार्टिंग में जब मैं 2015 में मैंने बैंक ज्वाइन किया, तब से मैंने 1 या 2 बार ट्राई किया था जेआईबी के लिए। उस टाइम पे तो इतना लेवल भी हाई नहीं हुआ करता था, पर फिर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से मैं उस वक्त भी क्वालिफाई नहीं कर पाया और बीच में अटेम्प्ट भी नहीं दे पाया। तो अब जब मैं थोड़ा सा फ्री हुआ तो चीज़ें यूट्यूब पे और इन सब से मैं सर्च कर रहा था। साथ में एक साथी बैंकर भी थे, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया जेआईबी मई 2025 में। ओके। तो वहाँ से थोड़ा-सा मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मुझे इन चीज़ों को शुरू शुरू दोबारा से करना करना चाहिए। चाहिए। अपना यूट्यूब के थ्रू सर्च करते-करते मैं फिज़िक्स वाला के कुछ लेक्चर्स देखे, जहाँ पर फैकल्टी के पढ़ाने का तरीका और कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर फर्दर फिर मैंने ऐप के थ्रू डाउनलोड करना और फिर एक अपना स्टार्टिंग में मैंने मास जो अपना नॉर्मल बैच रहता है, वो फिर फाउंडेशन का। फाउंडेशन बैच जो रहता है वो मैंने परचेज किया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो पता नहीं था कि कितना कौन सा बैच लेना चाहिए, हाँ, और कैसे कैसे स्टार्ट करना है। पर जैसे जैसे आप सब लोगों से बात होती रही, फैकल्टी ने बहुत हेल्प किया। मतलब बिना देखे आप लोग जो चीज़ें समझ जाते हो। मैं आज से पहले मतलब मैं इससे पहले कभी भी रहे तो क्लासरूम प्रोग्राम ही रहे, जहाँ पर 1 टू 1 इंटरेक्शन होता था। तो ये सब कुछ नया था, पहली बार था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छे तरीके से सारी फैकल्टी ने गाइड किया और चीज़ों को समझाया। बाद में फिर मैं जो अपना लॉन्ग बैच रहता है, जो क्या बोलते हैं, महापैक महापैक जो रहता है, उसके थ्रू फिर मैं वो आप भी जुड़े। मैंने सब्सक्राइब किया उसके बाद, क्योंकि फाउंडेशन बैच और उसके बाद अपनी टेस्ट सीरीज और वो सब बहुत अच्छे सब से कुछ। उसमें रहता है। तो वहाँ से फिर चीज़ें सही होती गई और कॉन्फिडेंस आता गया कि हाँ, इस चीज़ को मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ। एक्चुअली जैसे 2023 में जब से आईआईबीएफ ने सिलेबस को रिवाइज किया है, तब से धीरे धीरे स्टैंडर्ड जो परीक्षा का है या एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ता जा रहा है। और इसके लिए जरूरी है कि अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे देन आपको प्रॉब्लम होगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि क्वालिफाई नहीं कर सकते, 100% कर सकते, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो सर, मेरा एक क्वेश्चन आपके साथ है। क्वेश्चन क्या है, एक मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ कि कैसे क्या चीजें घटती हैं, क्योंकि जी। हम लोग भी ऑनलाइन आपके साथ जुड़ते हैं जी। तो शायद वो चीजें नहीं देख पाते जो हम लोगों को समझना चाहिए। अ, आपके लाइफ में जी। जेआईबी क्वालिफाई करने के बाद क्या चेंजेस आएंगे? सर, पहले बात तो नॉलेज बेस इंक्रीज हो रहा है। यस। सबसे बड़ी बात जो सबसे आज की इम्पोर्टेंट जो बैंकिंग है, आज की बैंकिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉलेज। एक वो कॉन्फिडेंस लेके हम, क्योंकि हम लोग फ्रंट डेस्क पे काम करने वाले यस। लोग हैं, पब्लिक डीलिंग हम लोगों के लिए एकदम ऐसा है कि अगर कुछ भी कहीं भी कोई लैग रहता है तो फिर उसी पर चीज़ें और बैंक का नाम खराब होता खराब है। होता है। सबसे बड़ी बात वो है आज की डेट में यानी जो भी है। सर का कहना है कि जो सर लोग वर्क कर रहे हैं बैंक में, सर लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं अपने बैंक के सबसे बड़ी लिए, बात वही है। बिकॉज ये इंटरेक्ट करते हैं कस्टमर से या जो भी जनरल पब्लिक होती है। सो नॉलेज का बहुत महत्वपूर्ण मतलब योगदान होता है। और आईआईबीएफ ने जो सिलेबस डिसाइड किया है जेएआईबी का भी सीईआईबी का, वो उनकी वर्किंग से डायरेक्टली रिलेटेड है। जी सर। जी सर। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से हमारी फैकल्टी पढ़ाती है, अपने जो भी विचार हैं, जो भी नॉलेज है, उसको पोर्ट्रे करने का एक जो वेल तरीका है, वो हमें कि कई बार ऐसा होता है कि आपको आता सब कुछ है, बट आप उसे बता नहीं पाते या समझा नहीं पाते, तो उस नॉलेज का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारी फैकल्टी ने ये भी बताया कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद किस तरीके से रिएक्ट करना है और किस तरीके से उसका आंसर हमें देना है, ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर सकें। ओके। और ऐसे किसी टॉपिक के साथ नहीं उलझना जो टाइम टेकिंग रहे, लेकिन आप उसको कम मार्क्स है या फिर वो आपका टाइम अदर क्वेश्चंस के लिए किल कर ठीक देगा, है। वो तरीका सबसे तो अच्छा सर, जी। जेआईबी क्वालिफाई करने के बाद नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका? मैं सीआईबी करूंगा सर, बिल्कुल। और मैं अभी से ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि एक फ्लो रहता है, वो फ्लो अगर टूटेगा तो फिर हमको दोबारा उस लेवल पर जाने में प्रॉब्लम आती है। भाई अभी ओके। एक फ्लो बना हुआ है, मैं पिछले 1 साल से, ऑलमोस्ट 1 साल होने चल रहा है, तो एक फ्लो बना हुआ है अपना पढ़ने का। और
एक शेड्यूल बना एक होगा शेड्यूल सर। बना हुआ है पूरा कि हाँ ठीक है, इस तरीके का मुझे टाइम उतना निकालना ही है। वो 6 बजे से लेके 9 बजे तक रात में, और अपना वो सुबह का जो टाइमिंग रहती थी, वो कई बार हम सर लोगों को भी देखते हैं, आप लोगों को भी, कि हम लोग भी तबीयत पहुंचते थे। खराब है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने इतने अच्छे से डिलीवर किया है सर, बहुत मतलब। इस बार तो सर जब भी जेआईबी का एग्जाम था उस समय मेरी मतलब गले की हाँ हालत बहुत बिल्कुल ज्यादा सर, खराब बिल्कुल थी। बिल्कुल। बट कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, और अगर आपकी चाह है तो अगर आप अपने वर्क में, अपने इन्वायरमेंट में, वर्किंग इन्वायरमेंट डूब के अगर काम करते हैं, सो आप कभी हार नहीं सकते और आप पीछे भी नहीं हट सकते। तो बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू सर। CAIB क्वालिफाई करिए और थैंक यू। हम आपसे मिलते हैं फिर यहीं पे और सेलिब्रेट करेंगे आपका सक्सेस। ठीक है सर, थैंक थैंक यू। यू।